बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज सेकेंड ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसका नेक्स्ट लेक्चर आज अपलोड होने जा रहा है। और ये लेक्चर मुताल्लिक़ है, इससे पहले अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो बड़ी डिटेल के साथ हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया और कूलम्स लॉ की जो डोमेन थी कि वो क्या है, किस जगह पे इस्तेमाल होता है, हमने उसको डिस्कस किया डिटेल के साथ। कूलम्स लॉ में जो कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसका इन्हिसार कितने फैक्टर्स पर है, हमने वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि चार्जेस जो हैं वो चार्जेस के इर्द गिर्द जो फील्ड होता है वो क्या है, हम फील्ड को बुनियादी तौर पे डिफ़ाइन करेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि फील्ड फोर्स में और नॉर्मल फोर्स में क्या फ़र्क है। और तीसरा, हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्हिसार किन बातों पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड क्या होता है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक बड़ा जनरल सा टर्म है। फील्ड यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अराउंड एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, वो उसका फील्ड कहलाएगा। मीन टू से दैट एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच it can influence the other object is called field of first object। मैं इसको इस तरह एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि हमारे पास ये अर्थ है और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक खास बुलंदी से ज़मीन की तरफ आएगा तो ज़मीन उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट स्पेस में होगा तो ज़मीन की जो फोर्स है वहाँ तक अमल नहीं करेगी। तो मतलब क्या हुआ, ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया है जिसमें ज़मीन हर आने वाले ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस एरिया को हम ज़मीन का कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसमें जो फोर्स अमल करेगी उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। एग्जैक्टली अब यहाँ पे अर्थ को रिप्लेस करके यहाँ पे किसी चार्ज को ले आए, यानी कि चार्ज, फर्स्ट करें मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ। चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मैंने आपको टर्म इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और फील्ड की मैंने आपको बताया था कि एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट विद इन विच इट कैन इन्फ्लुएंसेस द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फील्ड। ओके, तो ये हो गया फील्ड की डेफिनेशन। एक जनरल सी डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक ऐसा एरिया जिसमें ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर असरअंदाज हो सकता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फील्ड का नाम दिया जाता है। और आगे इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, प्लाज्मा फील्ड है, और भी नंबर ऑफ टाइप्स हैं फील्ड की। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल, अभी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सिंपल किस फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, और जो फील्ड में जो फोर्स होती है उसको नाम दिया जाता है, फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है उसे। फील्ड में जो फोर्स मौजूद होती है वो फील्ड फोर्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के केस में, तो ये भी एक फील्ड फोर्स है। चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो भी एक फील्ड फोर्स है। इसी तरह जहां पे भी हम फील्ड का जिक्र करेंगे और फील्ड की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करेंगे, whenever there will be an interaction among objects, the force among all those objects in reference to the context of the field
is called field force. Now what is the difference between field force and the simple force, यानी कि फोर्स में और फील्ड फोर्स के अंदर क्या फर्क है, इसको हमने देखना है। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे नहीं गया, सिर्फ मैं आपको अभी मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फोर्स वर्सेस फील्ड फोर्स, यानी कि फोर्स में और फील्ड फोर्स में क्या फर्क है। आप जब सिंपल फोर्स की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपने फर्ज करें एक गाड़ी को आपने मूव करवाना है। जब एक गाड़ी को आप मूव करवाते हैं तो आपको गाड़ी को फोर्स लगानी पड़ती है, उसको धक्का देना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। आप देखें आपके और गाड़ी के दरमियान क्या मौजूद है, कांटेक्ट मौजूद है। मैं सिंपल फोर्स की बात कर रहा हूं, सिंपल फोर्स की बात कर रहा हूं कि बगैर अगर दरमियान में कांटेक्ट ना हो आपका इस गाड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द सिंपल फोर्स, द मीनिंग ऑफ ordinary force defined by in respect to the Newton's first law, second law and third law। मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं। जब हम न्यूटन लॉस की बात करते हैं तो उसमें फोर्स का जिक्र कहां पे आता है कि फोर्स का जिक्र वहां पे आता है जब आपने ऑब्जेक्ट को फिजिकली जाके क्या करना है, कांटेक्ट करना है। जब कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे फोर्स का जिक्र आएगा, वो फोर्स जो कि डिफाइन होती है न्यूटन लॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं फील्ड फोर्स क्या होती है। जैसे मैं ये अर्थ है और अगर एक ऑब्जेक्ट को आप किसी बुलंदी से जमीन की तरफ फेंकेंगे तो वो खुद ब खुद जमीन की तरफ आएगा। अगर आप दो मैग्नेट को आपस में करीब लेके आएंगे तो इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, बट यू विल सी कि दे आर ईदर गोइंग टू रिपेल ईच अदर और दे आर गोइंग टू attract each other depending upon the nature of the pole being interacting। सो बात करने का मकसद ये है कि इधर भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए, इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां पे भी दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े नहीं हुए, इनका कोई कांटेक्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा जो फील्ड फोर्स है दिस इज एक्चुअली नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड द रिमेनिंग फोर्सेस आर द कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट होना ऑब्जेक्ट के साथ जरूरी है, लेकिन जो फील्ड फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है, इसमें कांटेक्ट ना भी हो तो वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। इस कमरे की दीवारों के दरमियान कांटेक्ट नहीं है लेकिन ये फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। हर जमीन की जो ग्रेविटी है इटसेल्फ एक जो है वो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब ये है कि सारी की सारी वो फोर्सेस जिसमें कांटेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग हैं लेकिन वो फोर्स मौजूद है, वो फील्ड फोर्स कहलाती है। So I hope so you can have easily an idea and the difference between the simple force and the field force. So let me elaborate in the simple language. When you talk about simply force, force is a contact force. I mean when you are going to define the force, you have to keep in mind there is a contact between object and the other object, a specific contact, and in reference to the context of the Newton's laws, first law, second law and third law, whenever you are going to apply force, body is displaced up to the certain distance and it travels a certain distance and corresponding acceleration produced. This is, I'm talking about that force. And whenever you say there is a no contact among the objects and still there is an existence of force, then such force is called field force. So in today's lecture we are going to discuss actually the electric field and the field force। so मैंने field force का और जो force है उसका difference बताया। अब मैं चलता हूँ electric field की तरफ। तो electric field जैसे मैंने बताया था, area around a charge within which it can influences the other charges is called electric field। So let's define electric field first and later on we'll conclude its mathematical form. The area around a charge within which it can
inferences the other charges is called field force. Oh, sorry, is called electric field. ये इसकी अल्फाज के अंदर डेफिनेशन है, वर्ड्स में डेफिनेशन है। अब मैं इसकी जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो आपके साथ बयान करता हूँ कि फर्स्ट करें ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आपने चेक करना है इसकी प्रेजेंस का, इसके इंटरेक्शन कहाँ तक है, तो आप एक और चार्ज इस्तेमाल करेंगे। इस चार्ज को मैं कह देता हूँ Q नॉट, और ये चार्ज है Q। ये जो Q नॉट चार्ज है इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट चार्ज। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि इफ यू आर गोइंग टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सम मटेरियल, you use actually a material or a device which is termed as some sort of like screwdriver. It's called tester in your present in your home as well. So in the similar manner, we use a charge to check the presence of electric field in some region of space, and that charge is termed as test charge. So हम टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करते हैं फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि इस दौरान क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज है इस पे एक फोर्स लगेगी, ये चार्ज फोर्स फील करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, force experienced by a unit positive charge is called electric field or electric field intensity. Mathematically हम इसको इस तरह लिखते हैं, E is equal to F over Q नॉट। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगती है, आप फोर्स को डिवाइड कर दें चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ, तो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी आती है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। याद रखना है, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम। अगेन यू कैन सी इट फ्रॉम वर्ड्स, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि आपने टेस्ट चार्ज के तौर पे इस्तेमाल किया, आपने इस चार्ज को प्लेस किया फील्ड को की प्रेजेंस का पता चलाने के लिए। कैसे पता चलेगा? ये चार्ज कोई फोर्स अपने ऊपर फील करेगा, इस फोर्स को चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास जो मैथमेटिकल क्वांटिटी आती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी and in system international its unit is न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब इसके बाद आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी का। एक तो ये फार्मूला है, एक और फार्मूला है, हम यहाँ पे न्यूटन जो कूलम्स लॉ है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। Let's see, so this is the radius and this is the field of this charge. तो हमने mathematically we defined it, E is equal to F over Q naught. So we can have a force is equal to Q naught multiplied by E. I say this is equation number 1. Now we apply Newton as we apply the Coulomb's law. By Coulomb's law we know that F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, and this is the unit vector. This is Q1 and this is Q2. Q1 is a central charge of which the field is to be checked,
and Q2 is the test charge which is actually experiencing the force due to this charge. So put Q1 and Q2 values over here. 1 over 4 pi epsilon naught q naught r square. Equation 1 and 2 we can have a comparison of equation 1 and 2. जब equation 1 and 2 को compare करेंगे आपके पास बचेगा comparing equation 1 and 2. So q naught E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q naught r square r. Okay, so what you are going to cancel? Q naught is going to cancel with each other. So E is equal to 1 over 4 pi q over r square, and this is actually the vector form of another formula for electric field. एक ये आपने याद रखना है ये फार्मूला, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा अहम फार्मूला है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी. सो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म आ गई. इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, ये सारे का सारा हम इसको कह सकते हैं कि ये E के इक्वल है, और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई है, और ये इसका आ गया यूनिट वेक्टर. तो ये भी चीज़ प्रूव होगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम है. सो दिस व्हाट ऑल वी नीड टू बी डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर. तो जो चीज़ सबसे अहम थी वो जो मैंने आपको फ़र्क बताना था कि कूलम्स लॉ में जो कांटेक्ट फोर्स है और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि फील्ड फोर्स में और जो सिंपल फोर्स है इनमें क्या फ़र्क है. तो ये इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें. 2-3 स्टूडेंट्स ने रब्ता किया था नोट्स के लिए, उनको इंशाल्लाह ताला भिजवा दूंगा, और ये भी नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला साथ ही. और कोई क्वेश्चन हो फिज़िक्स मैथ में सेकेंड ईयर के पेपर्स आ रहे हैं तो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे देखेंगे बच्चे ये वीडियो, आप कमेंट्स में बेटा लिख सकते हैं, ताकि मैं उन सवालों के जो जवाब है उनको शॉर्ट्स की सूरत में अपलोड करता चला जाऊँ. और बाकी यही पैगाम है बेटा कि समझें फ़िज़िक्स को, इसको फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. और आप अगर ख़ुद से कोई इसमें इंटरेक्शन करना चाहते हैं फ़िज़िक्स के ऊपर किसी क्वेश्चन में, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. बनने की कैसे इसी बटन से